के साथ शिवांगी। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा के रूप में आए अमित कुमार वर्मा। जहां कोरोना काल में घर से निकलना भी मुनासिब नहीं समझते थे लोग, वहीं अमित ने किया लोगों की मदद। प्रवासी मजदूरों को लगातार मुहैया कराया राशन और सूखा अनाज। साथ में ब्रजेश कुमार ने भी प्रवासी मजदूर को स्वावलंबी बनाने हेतु दिया स्वरोजगार की प्रशिक्षण। अभी तक लगभग 1000 लोगों को किया मदद। लोगों की मदद कर बने दोनों अपने क्षेत्र में सभी के चहेते काम किए हैं। और केवल समस्तीपुर ही नहीं बल्कि ये पूरे बिहार के 4 जिलों में हमने हेल्थ कैंप को लगाया है। विशेषकर यहाँ पे ये पूरे 4 जिलों में हमने 8 हेल्थ कैंप लगाए हैं, 2-2 हेल्थ कैंप ये प्रत्येक ज़िले में, और जिसमें 10,000 से ऊपर ये क्या बोलता है कि ज़रूरतमंद लोगों के बीच में हमने मेडिसिन उपलब्ध करवाया है। किशोरियों के लिए हमने सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने का काम किया है और सभी लोगों का हमने जाँच करवाया है। और जाँच का जितना भी कॉस्ट आया था, लगभग 2 लाख के आसपास पूरा कॉस्ट बना था, वो सारा हम लोग अपने संस्था की ओर से बेयर करने का काम किए थे। तो ये तो हमारा हेल्थ का काम था। इसके अलावे विगत सालों से ही हम लोग ये कोरोना पीरियड में ही हम लोग क्या बोलते हैं कि ज़रूरतमंदों के बीच में, ख़ासतौर पे प्रवासी मजदूर जो लॉकडाउन पीरियड में उन लोगों का जो फैक्ट्री बंद हो गया था तो वो यहाँ पे आ गए थे, तो उन लोगों के लिए हमने सूखा राशन वितरण करने का काम किया। पिछली बार हम लोगों ने 100 लोगों के लिए राशन वितरण करने का काम किया था, और इस बार जो कि हमारा अभियान अभी चालू है, आज भी हम राशन वितरण कर रहे हैं। कल के डेट में हमारा ये राशन वितरण का काम किया गया था, जिसमें 121 प्रवासी मजदूरों के बीच में हमने राहत सामग्री वितरण की थी। 1 महीने की राशन हम लोग उसमें देते हैं, जिसमें 25 केजी चावल, 10 केजी आटा, 2 केजी चना दाल, 2 केजी सरसों तेल, सोयाबीन का पैकेट है, ये लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड है, सैनिटाइज़र है, 5 स्टैंडर्ड क्वालिटी का मास्क है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ये प्रवासी मजदूरों को देते हैं। हम लोगों ने इस लॉकडाउन पीरियड में एक हेल्पलाइन भी ये प्रोवाइड करवाया था। वो हेल्पलाइन पे जो भी अपनी समस्याओं को लेके बताते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हमारी टीम के द्वारा किया जाता है। चाहे वह समस्या राशन से नहीं, राशन के अलावे भी अन्य प्रकार की जो भी उनकी समस्याएं होती हैं, ये कोई भी जो लेबर जो काम करते हैं तो उनका मतलब कि ये वर्क प्लेस पे मेंटली, इकोनॉमिकली और फिजिकली ये क्या बोलता है कि हरासमेंट उनका किया जाता है। खासतौर पे महिलाओं का भी हरासमेंट विशेष तौर पे वहाँ पे किया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र में हमारी संस्था विशेष तौर पे काम कर रही है। और इस बार हम लोग लगभग 350 से ज़्यादा ये प्रवासी मजदूरों के परिवार तक पहुँचने का काम कर रहे हैं, खासतौर पे सूखा राशन को लेके। और यह अभियान हमारा कंटिन्यू ऐसे ही जारी रहेगा। हेल्पलाइन नंबर भी कंटिन्यू ऐसे ही जारी रहेगा। जो भी उस पर कॉल करेंगे और उनकी हर एक मदद जो करने की है वो कर पाएंगे। और अभी जस्ट इसी महीने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे हर एक वर्ष की भांति हमने इस बार भी ये वृक्षारोपण करने का काम किया है। आपने देखा है कि पर्यावरण से छेड़खानी लोगों ने की है, जिसके कारण ऑक्सीजन जो कि क्या बोलता है कि नॉर्मली सभी जगह उपलब्ध है, लेकिन ऑक्सीजन के कारण बहुत सारे लोग मरे जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होते जा रही है। लोग अपने भोग विलास के कारण, अपने विलासता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण वृक्षों की कटाई दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं। इस अभियान को लेके हमने तरह तरह के पौधे, खासतौर पे ये सजावटी पौधे जहाँ पे ज़मीन का प्रॉब्लम है, इमारती पौधे भी हमने लगाया है, फलदार पौधे भी लगाया है, मेडिसिनल प्लांट हमने लगाया है। और ख़ासतौर पे मंडल कारा के परिसर में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे अब पूरा का पूरा जो कैंपस है वहाँ पे मैंने काफ़ी पौधे लगाए हैं। पिछली साल जो हमने पौधे लगाए थे वहाँ उसमें इस बार काफ़ी फल भी आ पाए और ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी यहाँ पे बढ़ी हुई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिनको भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, अगर गाँव के परिवेश में उनको रख दिया जाए तो निश्चित तौर पर ऑक्सीजन की ये समस्या किन्हीं लोगों की नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, ब्रजेश जी हमारे ईडेन पब्लिक के संस्थापक और संचालक सभी हैं। ब्रजेश जी अभी आप अमित वर्मा जी के साथ जो है सो मिल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये अमित वर्मा जी के द्वारा जैसा कि बताया गया है कि उनके द्वारा जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो कि दूसरे राज्यों में कार्य कर रहे थे, उनकी कंपनी बंद हो गई, उनका जो है सो लेबर कॉस्ट लेबरिंग का कार्य जो है सो बंद हो गया, वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने गाँवों में घूम करके आए हैं। तो ये तो हो गई उनकी भोजन की बात, जो तत्काल हम उनको चावल और सूखा राशन उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वो आगे अपना जीवन व्यतीत कैसे करें। तो इनके रोजगार के बारे में आपका क्या विचार है? क्या इस रोजगार पर भी इनके आपके द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य किया जा रहा है कि? जी, सबसे पहले तो हम आपकी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मेरी आवाज़ को चैनल तक ले जाने का प्रयास किए। और हम
ईडेन वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से भी लोगों को धन्यवाद देते हैं। और साथ ही हम लोग जनसाहस और आशा सेवा संस्थान के सचिव अमित कुमार वर्मा से मिलके प्रवासी मजदूर के लिए जो मदद जहाँ तक हो पाती है करते हैं। साथ ही हम लोग जैसे प्रवासी मजदूर के लिए मशरूम का ट्रेनिंग, मोती का ट्रेनिंग, पौधे लगाने का काम, इसके साथ साथ मेडिसिन वगैरह भी उपलब्ध करवाते हैं। बहुत जगह है इस ईडेन वेलफेयर ट्रस्ट के प्रांगण में भी कई एक बार हम लोग मशरूम का ट्रेनिंग दिए हैं, जिसके कारण अभी बहुत सारे कई एक जगह देखिएगा, मुजौना में भी 1-2 जगह है जहां मशरूम का हम लोग सेंटर लगाए हैं। बहुत बढ़िया वो लोग उगा रहे हैं। और इस प्रांगण में भी हम लोग मशरूम उगाते हैं और लोगों को सिखलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने चूड़ी बनाने का ट्रेनिंग दिए हैं लोगों में। ये पीओपी का जो डिज़ाइन होता है उसको बनाने का, चॉक पेंसिल बनाने का ट्रेनिंग भी लोगों में दिए हैं, जिसके कारण है कि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हुए हैं और अपना जीवन यापन चला रहे हैं। साथ ही सब्ज़ी वगैरह भी लगाने का, लोगों को मेडिसिनल पौधे लगाने का भी सलाह देते हैं। इसके साथ साथ हम लोग प्रयास करते हैं कि सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है कोविड-19 के लिए बचाव के लिए वैक्सीन, इसके लिए भी लोगों को अवेयरनेस करते हैं कि आप लोग अब वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि यह कुछ नुकसान करता नहीं है। जो भी करेगा हमारे शरीर को फ़ायदा करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे और भविष्य में लोगों को जान जाने की न्यूनतम क्षमता हो जाएगी। इसी के साथ ही हम अपनी बात को चलिए, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी तत्काल इनके भोजन की प्रबंध की जा रही है, साथ साथ ही इनको स्वरोजगार की जो जानकारी है, जो प्रशिक्षण है, वो भी दिया जा रहा है। इसके लिए मेरा अमित वर्मा जी को और ब्रजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सबको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया और उनको प्रशिक्षण देने का कार्य किया है। धन्यवाद।